हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 52 फॉर क्लास 10th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 21 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम रचनात्मक लेखन के बारे में पढ़ेंगे। रचनात्मक लेखन जैसे आपका इंग्लिश में राइटिंग स्किल होती है, वैसे ही हिंदी में हम इसको रचनात्मक लेखन कहते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, आपके प्रश्न पत्र में रचनात्मक लेखन के खंड के 20 अंक जो है वो निर्धारित हैं। यानी आपका जो रचनात्मक लेखन है वो 20 मार्क्स का आपको जो है पेपर में देखने को मिलेगा। नाउ जिसमें क्या है, विभिन्न विषय और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े 3 विषयों में से किसी एक विषय पर आपको 80 में से 100 शब्दों में अनुच्छेद लेखन करना है। ठीक है, यानी 80 में से 100 शब्दों में आपको क्या करना है, 3 विषय आपको दिए जाएंगे, उसमें आपको जो है किसी एक विषय पर अनुच्छेद लेखन करना है। और जो विषय होता है वो उस समय जो एक करंट विषय होता है, ठीक है, जो ट्रेंडिंग होता है, उसी तरह से जैसे अगर कोई फेस्टिवल है या कोई और जैसे पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, इस तरह कोई भी आपको दिया जा सकता है। ब पार्ट है इसका, अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र, जो हम आज जो है इसमें डिस्कस करेंगे। जो वर्कशीट है आपकी उसमें कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र जो है वो क्या होते हैं। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र जो है उन दोनों में क्या अंतर होता है। तो ये भी आपको 5 अंक का जो है 5 अंक का देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद द जो भाग है, विषय से संबंधित 25 से 50 शब्दों के अंतर्गत जो है विज्ञापन लेखन, वो आपको देखने को मिलेगा 5 अंक का। और स है संदेश लेखन, यानी शुभकामना, पर्व, त्योहार, विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले जो संदेश होते हैं, 30 से 40 शब्दों में 5 अंक का जो है वो आपको यहाँ पर संदेश लेखन देखने को मिलेगा 5 अंक का। ठीक है, तो यानी ये पोर्शन आपका यहाँ पर काफ़ी स्कोरिंग जो है वो होने वाला है और बहुत ही आसानी से आप इसमें अच्छे नंबर ले सकते हो। और ये जो इस तरह की चीज़ें हैं आपकी रचनात्मक लेखन से रिगार्डिंग, इनमें आपका एक फॉर्मेट भी मेन रहता है। आपका फॉर्मेट जो है वो आपको ज़रूरी है, तो कुछ जो मार्क्स हैं आपको वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी मिल जाते हैं। रचनात्मक लेखन के प्रत्येक बिंदु के अभ्यास की कड़ी में आज हम पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे। आपने पिछली कक्षाओं और कार्यपत्रिकाओं में पढ़ा है कि अनौपचारिक और औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। अनौपचारिक पत्र होते हैं जिसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, जो अपने रिलेटिव्स के पास लिखे जाते हैं, उनको हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। और औपचारिक पत्र जिनमें एक फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है, वो जो है पत्र औपचारिक होते हैं। जैसे हमें बिजली विभाग को पत्र लिखना है, ठीक है, या नगर निगम को कोई पत्र लिखना है, तो वो कौन से होते हैं, वो औपचारिक पत्र होते हैं। प्रश्न पत्र में आपको पत्र लेखन के लिए 2 विषय मिलेंगे, जो औपचारिक पत्र के विषय में भी हो सकते हैं और अनौपचारिक पत्र के विषय में भी। आप अपनी पसंद का एक विषय चुनकर उस पर 80 से 100 शब्दों के प्रारूप के आधार पर क्या करेंगे, पत्र जो है वो लिखेंगे। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में जो है 80 से 100 शब्दों में आपको एक पत्र जो है वो लिखना है। तो यहाँ पर आपको जो है 2 पत्र दिए गए हैं। एक है नगर विकास प्राधिकरण के सचिव को अपनी कॉलोनी में एक पार्क विकसित करने हेतु पत्र लिखना है आपको, तो ये आपका औपचारिक पत्र हो जाएगा। और अपने बड़े भाई को सेना में उच्च पद प्राप्त करने के लिए बधाई देते हुए जो पत्र लिखेंगे वो आपका अनौपचारिक पत्र हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिया गया है औपचारिक पत्र का प्रारूप। तो औपचारिक जो पत्र होता है वो किस तरह से लिखा जाता है, देखिए, औपचारिक पत्र में यहाँ पे भेजने वाले का नाम और पता जो है वो लिखा जाता है, क्लियर। उसके बाद तिथि लिखी जाती है, पत्र पाने वाले का पद, नाम, पता, उसके बाद संबोधन दिया जाता है, उसके बाद है पत्र की विषय वस्तु, और उसके बाद समापन होता है और लास्ट में होता है हस्ताक्षर। ठीक है, तो ये सारे जो है क्या हैं, स्टेप्स हैं औपचारिक पत्र के लिखने के। उसके बाद अगर हम बात करें तो अनौपचारिक पत्र का प्रारूप क्या होगा, प्रेषक का नाम एवं पता होता है, उसके बाद दिनांक, उसके बाद संबोधन होता है,
ठीक है, अभिवादन किया जाता है और मुख्य विषय वस्तु लिखी जाती है, समापन होता है और संबंध का उल्लेख और प्रेषक का नाम जो है ये है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। तो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र का प्रारूप ही जो है काफ़ी मेन है, जिसमें आपको बहुत ध्यान से जो है दिनांक लिखनी है, प्रेषक का नाम पता लिखना है और किस तरह से लिखा जाएगा ये फॉर्मेट आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो देखिए अब हम 1 बाय 1 दोनों जो पत्र हैं इनको हम करेंगे। पहला है, नगर निगम विकास प्राधिकरण के सचिव को अपनी कॉलोनी में एक पार्क विकसित करते हुए एक 80 से 100 शब्दों में पत्र आपको लिखना है। तो अगर आपको पता दिया गया हो पत्र में तो आप वो पता लिखेंगे, नहीं तो आप क ख ग या परीक्षा भवन करके जो है पत्र लिखेंगे। तो देखिए, परीक्षा भवन दिल्ली, दिनांक लिखेंगे 21 दिसंबर 2021। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया भेजने वाले का पता। अब जहाँ पे पत्र जाएगा, अधिकारी का नाम है प्रशासनिक अधिकारी नगर विकास प्राधिकरण पंजाब विभाग। विषय लिखेंगे पार्क के विकास हेतु पत्र। ठीक है, तो पार्क जो है बनवाने हेतु ये पत्र है। तो देखिए, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं इस पत्र के माध्यम से अपने क्षेत्र के उपेक्षित और अविकसित पार्क की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पंजाबी बाग क्षेत्र के मुख्य मार्ग के किनारे वर्षों पूर्व एवं पार्क की शुरुआत जो है की गई, एक पार्क की शुरुआत की गई, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण उसका पूर्ण निर्माण नहीं हो सका। इस क्षेत्र में सुनियोजित और पूर्ण विकसित पार्क की अत्यंत आवश्यकता है ताकि इस क्षेत्र के समस्त निवासी इसका संपूर्ण लाभ उठा सकें और अपना जो है अपना स्वास्थ्य लाभ कर सकें। ठीक है, संपूर्ण लाभ उठा सके और अपना स्वास्थ्य लाभ कर सकें। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस ओर थोड़ा ध्यान दें और इसके पुनर्निर्माण की व्यवस्था करें। इस कार्य के लिए हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद, भवदीय विकास या सुमन। आप अपना नाम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद दूसरा जो पत्र है आपके पास वो है अनौपचारिक पत्र। ठीक है, अपने बड़े भाई को सेना में उच्च पद प्राप्त करने की बधाई देते हेतु एक पत्र आपको लिखना है। ठीक है, लिख देंगे E30 बुद्ध विहार, जो भी आपका पता है वो लिख देंगे, रोहिणी, दिनांक 21 दिसंबर 2021। आदरणीय भैया, सादर प्रणाम। आज के समाचार पत्र में यह समाचार पढ़कर मेरा हृदय असीम प्रसन्नता से भर गया कि आपको उच्च पद प्राप्त हुआ है और कर्नल बन गए हैं। मैं आपको इस पद प्राप्ति पर हार्दिक बधाई देता हूँ। आपने यह पद प्राप्त कर परिवार के प्रत्येक सदस्य का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। हम सभी को आपकी बहादुरी और काबिलियत पर नाज है। आपने जिस बहादुरी का पिछले दिनों आपने जिस बहादुरी से पिछले दिनों आतंकवादियों से लोहा लिया था, वह घटना निश्चय ही अदम्य वीरता की परिचायक है। आपको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे प्यार के साथ एक बार और चरण स्पर्श। ठीक है, तो ये पत्र जो है इस तरह से आप इसमें लिख देंगे। तो जो है स्पर्श आपका चरण स्पर्श, ठीक है, वहाँ पे हो गया। उसके बाद है आपका छोटा भाई या बहन, सानवी, विकास, जो है कुछ भी आप नाम यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट हिंदी की। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।